इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 72 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। इन दोनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 5 है, एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटरों में आकलन कीजिए। यानी कि हमें अंदाजा लगाना है एक जग में कितने लीटर पानी आ सकता है, एक बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकता है और छत पर रखी टंकी में कितना पानी आ सकता है। ये हमें अंदाजा लगाना है। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे जग कितना बड़ा है, बाल्टी कितनी बड़ी है और जो टंकी है वो कितनी बड़ी है। तो पहले जग में देखें, यहाँ लिखें जग। जग में कितने लीटर पानी आ सकता है। अगर जग छोटा है तो 1/2 यानी कि आधा लीटर पानी आ सकता है। अगर जग बड़ा है तो 1 लीटर पानी आ सकता है। तो जग में लिख देता हूं मैं 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। अब है एक बाल्टी। बाल्टी में कितना आ सकता है? बाल्टी, ये भी बाल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, बाल्टी छोटी है कि बड़ी है। बाल्टी 5 लीटर की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 10 लीटर। कितना? 10 लीटर। अब देखें छत पर रखी टंकी में, यानी कि यहाँ टंकी। टंकी में कितना पानी आ सकता है? टंकी 500 लीटर की भी होती है, 1000 लीटर की भी होती है और इससे बड़ी भी होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 लीटर। कितना? 500 लीटर। यानी हमने अंदाजा लगा लिया, अनुमान लगा लिया। एक जगह में 1 लीटर पानी आ सकता है, एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आ सकता है और टंकी में 500 लीटर पानी आ सकता है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है, एक 5 अंकों की संख्या तथा दो 3 अंकों की संख्या है। इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 18,670 हो। यानी कि एक संख्या 5 अंकों की और दो संख्याएं 3 अंकों की, उनका योग कैसा हो? 18,670 हो। तो इसमें हम कोई सी संख्या लिख सकते हैं, एक 5 अंकों की हो और दो 3 अंकों की हो जिनका योग हो जाए 18,670। जैसे मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। जैसे 5 अंकों की संख्या पहला अंक इकाई का 0 है और 3 अंकों की संख्या का भी पहला जो इकाई का अंक है वो 0 है और दूसरी 3 अंकों की संख्या का भी पहला इकाई का अंक 0 है। क्योंकि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि मैं लास्ट में क्या लाना है? 0 लाना है। अब 5 अंकों की दूसरी संख्या यानी कि दहाई का अंक, यानी अब हमें यहाँ कितना लाना है? अब हमें यहाँ कितना लाना है? 7 लाना है। तो 5 अंकों की दहाई का अंक लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 और 3 अंकों की संख्या है उसमें भी दहाई का अंक लिख देते हैं 2। अभी हो गया 4, लेकिन हमें लाना है 7। तो यहाँ लिख देता हूँ 3। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 ही हमें लाना था। अगला अंक लाना है 6। तो 6 लाने के लिए क्या करें? 2 यहाँ लिख दें, 2 यहाँ लिख दें, 2 ही यहाँ लिख दें, क्योंकि 2 और 2 4, 2 6, कितना हो गया? 6 हो गया। ये हो जाएगा 6। अब हमारे पास 3 अंकों की एक संख्या हो गई 220 और 3 अंकों की दूसरी संख्या हो गई 230। 3 अंकों की दो संख्या हमारी हो चुकी है। अब हमें 5 अंकों की पूरी संख्या लिखनी है। तो यहाँ अब लाना है हमें 8। तो यहाँ लिखना सीधा 8। यहाँ 0 0, इन 0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 8। अब लाना है 1। तो यहाँ कर दिया 1। यहाँ 0 लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखना चाहे लिख सकते हैं। इनको जोड़े कितना होगा? ये हो जाएगा। अब इनको पूरे को जोड़ा तो 18,670। 18,670। अब 5 अंकों की संख्या हो गई 18,220 और 3 अंकों की एक संख्या हो गई 220। 3 अंकों की दूसरी संख्या हो गई 230। क्योंकि जो पहले 0 होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है?
18,670 आ रहा है, यही हमें लाना था 18,670। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और कोई जरूरी नहीं कि हम यही संख्या लिखेंगे, इनकी जगह पे कोई सी संख्या हम लिख सकते हैं, उनका योग 18,670 आना चाहिए। तो इनको मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे ये 18,220 प्लस 220 220 प्लस कितना है 230, तो ये हो गया 230। इन सबको जोड़ने में कितना आ रहा है, ये हो गया 18,670। यही हमें लाना था, यही हो जाएगा हमारा छठवें प्रश्न का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 दोनों हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।